विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अभी वोट चोरी वाले मुद्दे पर आऊंगा। आपको ये क्या लग रहा है, ये कांग्रेस पार्टी अचानक राहुल गांधी ये पूरी फौज लेकर सीडब्ल्यूसी की मीटिंग यहां पटना में क्यों कर रहे हैं? क्या स्ट्रेटजी है? नॉट फॉर नथिंग, ऐसे नहीं हो रहा है। ये एक कैलकुलेटेड अटेम्प्ट है बिहार में अपने फुटप्रिंट्स बढ़ाने का, अपने लिए एक नीचे क्रिएट करने का। आप देखिए, इसके ठीक पहले वोट चोरी के नाम पे उन्होंने जो एक यात्रा निकाली, जिसमें तेजस्वी यादव को उन्होंने साथ रखा, तो पहले वहां एक फुटप्रिंट्स तलाशने की कोशिश हुई। और आपने ठीक कहा कि आजादी के पहले इसी सदाकत आश्रम में, जो कई ऐतिहासिक मीटिंग्स का गवाह रहा है, वहां पे सारे सीडब्ल्यूसी मेंबर्स का जाना। नॉर्मली सीडब्ल्यूसी की बैठक जो होती है वो दिल्ली में होती है, लेकिन जानबूझ के वो बैठक वहां की गई है। और जब हम बात कर रहे हैं तो अभी शायद हम थोड़ी देर में दिखाएंगे कि आपने सब कुछ कहा, नीतीश कुमार बोझ हो गए हैं, ये सब पॉलिटिकल आरोप हैं। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी ऐसे दौर से गुजर रही है जब ऐसा लगता है कि उनका होल्ड कमजोर हो रहा है। पिछली बार वो 43 सीटों पे, वो उसकी दूसरी वजह थी, लेकिन कमजोर हुए हैं नीतीश कुमार, ऐसा माना जाता है। हालांकि लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करके उन्होंने दिखाया कि नहीं, इज येट टू बी फिनिश्ड। तो उनका जो एक वोट बैंक जो उन्होंने अपने लिए बना लिया था, वो ईबीसी था, जो बिहार के जो आंकड़े हुए हैं उसमें 36% एक बड़ा चंक है। और यह भी कहा जाता है कि जो डोमिनेंट बैकवर्ड कास्ट हैं उनके साथ ये ईबीसी साथ इन टैंडम नहीं चलते हैं। तो जिस वोट बैंक पे बीजेपी की निगाह है, जिस वोट बैंक पे तेजस्वी की निगाह है, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो उसी ईबीसी की बात कांग्रेस ने की है। तो वो वोटर कैसे उनके साथ जुड़े और उसके साथ फिर दलितों को जोड़े। एक जमाने में याद करिए, दलित, अपर कास्ट, मुस्लिम्स, ये कोर वोटर थे कांग्रेस के। धीरे धीरे सब छिटक गए, अपना अपना पाई सबने ले लिया। कहीं समाजवादी पार्टी ने उनका हथिया लिया वोट बैंक, कहीं आरजेडी ने, जनता दल ने हथिया लिया। तो वो उसको विन बैक करना चाहते हैं। तो ये डबल मार है। अब हालांकि वो एक स्ट्रॉन्ग फेस, यूनाइटेड अपोजिशन की भूमिका में दिख रहे हैं, और इसलिए जो वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें ईबीसी के लिए क्या करेंगे उस पर फोटो लगी है, लालू यादव की बड़ी सी फोटो लगी है, और महागठबंधन अपनी एक राह आगे की क्या होगी ये बताने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मैं देखना चाहूंगा कि उसमें कर्पूरी ठाकुर की फोटो है कि नहीं। उसमें लालू यादव की जगह अगर कर्पूरी ठाकुर की फोटो होती तो शायद उसको कोऑप्ट करने की कोशिश कर रहे होते कि इनकी लेगेसी दरअसल हमारे पास है। आरजेडी ने कोशिश की है, अभी जो आरजेडी के अध्यक्ष हैं बिहार के, वो मंगनीलाल मंडल है। कई जगह पे जो उन्होंने टिकट दिया वो ईबीसी के लोगों को टिकट दिया, उसमें से कुछ जीत के आ गए। जहानाबाद की, माफ कीजिएगा, औरंगाबाद की सीट, जिसको मिनी चित्तौड़गढ़ कहा जाता है बिहार में, वो इस बार ठाकुर नहीं जीत पाया। वहां से आरजेडी का एक ईबीसी का कैंडिडेट जीता। माफ कीजिएगा, मतलब ईबीसी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं। तो ये एक कोशिश है कांग्रेस की कि जो राहुल गांधी ने एक मोमेंटम क्रिएट करने की कोशिश की है, उसमें ये चीज जोड़ी जाए एक ईबीसी के साथ, एक अलग इक्वेशन बना के। क्योंकि वो पूरी फिलॉसफी चेंज कर दी है कांग्रेस ने अपनी। जातिगत जनगणना की बात करना, वो कांग्रेस पार्टी जो इसकी बात नहीं करती थी, तो जातिगत जनगणना की बात करके उन्होंने जो पिछड़े हैं उनको साधने की कोशिश की है। और ये दोनों तरफ है, ये आरजेडी पे भी दबाव बनाने की कोशिश है कि हमको अपना शेयर मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये कैलकुलेटेड मूव है जो कांग्रेस पार्टी ने किया। और हर पार्टी का अपना एक स्ट्रेंथ होता है और अपनी पैठ बनाने की कोशिश होती है। तो वो एक कैलकुलेटेड अटेम्प्ट मुझे लगता है जो कांग्रेस पार्टी वहां कर रही है। बिल्कुल, और इसीलिए देखिए आज खड़गे जी भी जब बोल रहे थे, जाहिर है अध्यक्ष बोलेंगे, लेकिन उनको बहुत प्रमुखता से आज इस सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में वो दलित हैं। हाँ, इसलिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होने के साथ साथ दलित होने का भी एक जो कहा जा रहा था कि उनको ज्यादा घूमना चाहिए, 2024 के चुनाव में दलित वोट बैंक पे असर पड़ेगा। एक बड़ी चर्चा ये थी कि उत्तर प्रदेश से वो अगर चुनाव लड़े तो उसका एक अलग मैसेज जाएगा। तो जो एक पॉलिटिकल गेम प्लान होता है उसको सेट करने की कोशिश की है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि वो कर्पूरी की लेगेसी, जिसको भारत रत्न देकर नीतीश कुमार को इधर लाने की एक कोशिश हुई और चले गए नीतीश कुमार, जिसने इंडिया ब्लॉक बनाया वही छोड़ के चले गए। तो उस कर्पूरी ठाकुर की लेगेसी याद करिएगा। कर्पूरी फॉर्मूला जो है,
मैं 30 सेकंड में खत्म करता हूं। कर्पूरी फॉर्मूला जो है वो सबसे पहले 78 में जो लागू हुआ तो पहली बार ईबीसी को अलग से 8% आरक्षण मिला था, महिलाओं को पहली बार 3% आरक्षण मिला और 3% आरक्षण जो सवर्ण थे उसमें जो गरीब थे उनको भी दिया गया था। तो ये कर्पूरी ठाकुर का फॉर्मूला था उस जमाने का और इसीलिए कर्पूरी ठाकुर याद किए जाते हैं और इसीलिए कर्पूरी ठाकुर की लेगेसी को और उनके वोट बैंक को, जिसको ईबीसी कहा जाता है, एक नीशे क्रिएट करके जेडीयू ने अपना वोट बैंक बनाया, जिसके दम पे 20 साल से नीतीश कुमार राज कर रहे हैं, अभी भी, जबकि वो कमजोर हो गए हैं, लेकिन कोई ये कह नहीं रहा कि वो मुख्यमंत्री आगे नहीं रहेंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ एग्जैक्टली। और इसीलिए ईबीसी इंपॉर्टेंट है। और सुकेश ने अपने विश्लेषण में बता दिया कि राहुल गांधी की और कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग जो बिहार में हो रही है उससे कौन कौन परेशान होगा, किस किस को नींद नहीं आ रही होगी।